हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 71वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास में लिखा गया ग्रंथ का रचनाकाल शिव सिंह सेंगर द्वारा क्या है? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम इतिहास जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है, ग्रंथ का रचनाकाल शिव सिंह सेंगर के अनुसार क्या है? शिव सिंह सेंगर, तो क्या है इसका रचनाकाल? क्या है? संवत 1940। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रचनाकाल का समय संवत 1940, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन कवि आते हैं? इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन से कवि आते हैं? तो संत कवि आते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है? अद्वैत दर्शन। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार अद्वैत दर्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अद्वैत दर्शन। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो अलवार भक्त मूलतः वैष्णव को कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वैष्णव। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल पंक्ति किसकी है ये? तो ये सरहपा की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा। शबदी कृति किसकी है? शबदी किसकी है? गोरखनाथ की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ की रचना है शबदी। नेमिनाथ रास कृति किसकी है? तो नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमतिगढ़। पृथ्वीराज रासों को मुनिजिन विजय ने माना है। पृथ्वीराज रासों को मुनिजिन विजय ने क्या माना है? तो अर्ध प्रमाणिक माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध प्रमाणिक। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले विद्वान नहीं हैं। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने नहीं माना है? इसमें नहीं पूछा है, तो बाबू जगनंदन सहाय ने नहीं माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल और सुभद्रा झा, ये तीनों श्रृंगारिक कवि माने हैं, जबकि बाबू जगनंदन सहाय नहीं माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पादरी एडविन ग्रीव्ज का साहित्य है। कौन सा साहित्य है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि अंग्रेजी भाषा का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान बोध किस भाषा में है? ज्ञान बोध रचना किस भाषा में किया गया? अवधी भाषा में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधी भाषा की रचना है। निम्न में से अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? उत्तर मीमांसा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर मीमांसा अपूर्ण ग्रंथ है। पौमचरियम रचना किसकी है? तो पौमचरियम विमल सूर्य की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विमल सूर्य। वैराग्य संदीपनी की भाषा है। वैराग्य संदीपनी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। कविता करके तुलसी नल से
कविता लसी पा तुलसी की कला उक्ति है। कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी पा तुलसी की कला किसकी उक्ति है ये, या किसकी पंक्ति है ये? तो हरिऔध जी की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिऔध। सुदामा चरित निम्न में से नहीं है। सुदामा चरित निम्न में से किस नहीं है? किसने नहीं लिखा सुदामा चरित को? तो नवल किशोर, सॉरी नवल दास। नवल दास ने नहीं लिखा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवल दास ने नहीं लिखा है। बाकी नंददास, सत्यप्रकाश और विश्वनाथ मिश्र। यहाँ मिश्र हो जाएगा, मित्र लिख गया है, मिश्र होगा, विश्वनाथ मिश्र। ये तीनों सुदामा चरित लिखे हैं, जबकि नवल दास नहीं लिखे हैं। नल दमन के कृतिकार हैं। नल दमन किसकी रचना है? तो सूरदास की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नल दमन सूरदास की रचना है। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो पंक्ति है। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो किसकी पंक्ति है ये? तो कृष्णदास की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णदास की पंक्ति है। केशव दास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए। केशव दास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, किसकी उक्ति है ये, किसका कथन है? तो मिश्र बंधु का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र बंधु का है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके भक्त थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र राधा कृष्ण के भक्त थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा कृष्ण। हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो आर्य समाज का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्य समाज। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिसको न निज गौरव था निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु है, किसकी उक्ति है ये? तो मैथिली शरण गुप्त की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का कथन है ये, पंक्ति है। हरिऔध को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो किस मिला था? प्रिय प्रवास रचना पे मिला था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक रचना प्रिय प्रवास रचना पे हरिऔध जी को मिला था। प्रसाद की वह कौन सी कृति है जो पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित की गई? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना थी जो पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी और बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? तो प्रेम पथिक था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम पथिक। छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा है? छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? तो निराला जी को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। मैं कान्य कुब्ज कुल कुलंकार खाकर पत्तल में करे छेद पंक्ति निराला के किस कृति से है? मैं कान्य कुब्ज कुल कुलंगार खाकर पत्तल में करे छेद निराला के किस कृति से है या किस रचना से लिया गया है? तो सरोज स्मृति से है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोज स्मृति। नई कविता सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसका है ये? तो सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह रामविलास शर्मा का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा का कथन है ये। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग किस रचना पर किया? मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग किस रचना पर किया है? तो अंधेरे में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधेरे में। नवीनतम शोधों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी तो एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया है,
प्रेमचंद द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी। सदल मिस्र की भाषा, सदल मिस्र की भाषा क्या थी? तो पूर्वीपन था। सदल मिस्र की भाषा में पूर्वीपन था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वीपन। रहस्यवाद की तुलना कनकौवा से किया। रहस्यवाद की तुलना कनकौवा से किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। मौन निमंत्रण कृति किसकी है? मौन निमंत्रण किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पंत जी। मुक्तिबोध की कविता लावा है। मुक्तिबोध की कविता लावा है, किसका कथन है ये? तो प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे का कथन है ये कि मुक्तिबोध का कविता लावा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन था? छायावाद का घोर समर्थक पत्र कैसा था? तो साप्ताहिक था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साप्ताहिक। भारत की मैक्सिकम गोरकी नाम से जाना जाता है। भारत की मैक्सिकम गोरकी नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रेमचंद जाने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद भारत के मैक्सिकम गोरकी नाम से जाने जाते हैं। नरेश मेहता कृति अरण्य की विधा क्या है? नरेश मेहता की रचना है अरण्य, इसकी विधा पूछा गया है। विधा क्या है? काव्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य। नई कहानी की प्रथम कृति, नई कहानी की प्रथम कृति कौन सी है? परिंदे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिंदे। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्ति किसकी है ये? तो दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कबीरदास की पंक्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास। चंद हसीनों के खातूत विधा क्या है? तो ये उपन्यास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद हसीनों के खातूत उपन्यास विधा है। रजनीगंधा कहानी है, तो रजनीगंधा किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की। विधा है कहानी, कहानीकार है मन्नू भंडारी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़बग्घा कहानी किसकी है? तो लकड़बग्घा चित्रा मुदगल की है। विधा कहानी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रा मुदगल। काला पहाड़ नाटक किसका है? काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुदर्शन चोपड़ा। 1.5 इंच की मुस्कान नाटक है, किसका नाटक है? 1.5 इंच की मुस्कान तो मोहनदास नैमिष राय का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिष राय। बब्बर सिंह और उसके साथी बाल साहित्य है, किसका है ये? बब्बर सिंह और उसके साथी जो कि बाल साहित्य है ये, तो श्रीलाल शुक्ल का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। कस्बे का मालिक कहानी है, कस्बे का मालिक किसकी कहानी है? तो कमलेश्वर का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलेश्वर। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी प्रदीप दिसंबर 1982। हिंदी प्रदीप दिसंबर 1982 है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इनमें से मार्क्सवादी आलोचक कौन से नहीं है? तो परशुराम चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी रामविलास शर्मा, अमृत राय और नामवर सिंह, ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक है। परशुराम चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ
तो नोटिफिकेशन सबसे आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोग मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।